तो मेरा वाला भी बनाया दिया आपने। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे ऑनलाइन में तो हमने स्टडी कर लिया है पैकिंग एफिशिएंसी, तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसका रिव्यू और दे देती हूँ दोबारा से। देखिए बेटे, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है, सपोज़ ये एक हमारी यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल में आप देख रहे हो कुछ स्पेस तो अनऑक्यूपाई है, जो पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई नहीं किया, और कुछ स्पेस क्या है, ऑक्यूपाई किया है। ओके, जैसे आप क्लास में आते हो ना, तो क्लास में क्या होता है, बच्चे बेंच पे बैठ जाते हैं, ठीक है, आपने अपनी सीट ले ली, तो ऐसा तो है नहीं पूरा कमरा बच्चों से ही फिल हो गया। कुछ स्पेस क्या रहा, विदाउट स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स ने ऑक्यूपाई नहीं किया। तो हमें यहाँ पर पढ़ना है भाई कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया। तो जितना स्पेस ऑक्यूपाई हम करते हैं दैट इज़ नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी। और अगर आप इसकी परसेंटेज निकालते हो तो हम क्या कहते हैं उसको, पैकिंग फ्रैक्शन कहेंगे। ओके, percentage of total space filled by particles is packing efficiency, and fraction of total space occupied, this is known as packing fraction। ठीक है, जैसे हमने किया पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस के अंदर। तो सिंपल क्यूबिक में आपको पता है वी आर मेकिंग ए क्यूब, एंड इन दिस क्यूब वी आर मेकिंग द स्फीयर्स एट दी कॉर्नर्स। ठीक है, कॉर्नर्स पर हमने बना लिया है। अब कॉर्नर्स पे आप देख रहे हो जो एज लेंथ है वो किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू ए। ओके, तो यहाँ मैंने क्या किया है, देखो जो ये कॉर्नर्स है ना, इसको हमने क्या कर दिया है, यहाँ बना दिया। एक्चुअली क्या होते हैं, कॉर्नर्स के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करते, ठीक है, बट यहाँ मैंने थोड़ी टचिंग दिखाई है इस केस में। अब यहाँ आप देखोगे जो पार्टिकल्स हैं इनका रेडियस कितना है, आर, दिस रेडियस इट इज़ आल्सो आर। अब यहाँ इट इज़ नोन एज एज लेंथ। अब एज की लेंथ कितनी है, किसके इक्वल लिखते हैं हम, दिस इज़ इक्वल टू ए। सपोज एज लेंथ कितनी है, ए है, और रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हमने ले लिया है, आर ले लिया, क्योंकि यहाँ हमने कंसिडर किया, एक्चुअली में दे आर नॉट टचिंग बट वी आर कंसिडरिंग इट। भाई स्फीयर्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, तो ए किसके इक्वल आया, द ए इट इज़ इक्वल टू 2r। स्फीयर्स कितने होते हैं पर यूनिट सेल में, हमें पता है कॉर्नर्स पर कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं ना, दीज आर 8। और इसका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ इक्वल टू 1/8। तो टोटल कितने स्फीयर्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले ही, दैट इज़ इक्वल टू 1। अब स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हमें पता है स्फीयर कितने हैं, 1 है, तो हम क्या लिखते हैं इसमें 1, मतलब जितने स्फीयर हो ना उसकी मल्टीप्लाई आप किससे कर दोगे, 4/3 पाई आर क्यूब से। ओके, आया समझ में। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, ए क्यूब, ए क्यूब के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ हमने पढ़ रहा है ऑलरेडी एक ही ए है, तो क्या आएगा ए क्यूब, और ए किसके इक्वल है यहाँ पर बोलो, ए किसके इक्वल है, ए इज़ इक्वल टू, बोलिए, आर प्लस आर, यही होगा ना, ए की किसके इक्वल है, आर प्लस आर, तो ये कितना गया 2r, 2r का क्या गया है, क्यूब आया। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और अगर हमें निकालना है परसेंटेज ऑक्यूपाइड तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना गया 2r क्यूब को हमने कितना लिख दिया 8r क्यूब। तो ये आ गई हमारी वैल्यू कितनी, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते ना, विदाउट 100 अगर आप करते हो तो आता है 0.52। ओके, विदाउट 100, और अगर आप इसकी 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो आता है ये 52.4%। ठीक, नेक्स्ट हम करेंगे इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर में आपने क्या किया है, पार्टिकल्स को कॉर्नर्स पर बनाया, इन स्पाइट ऑफ दिस 1 पार्टिकल, और द पार्टिकल्स दे आर ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। तो हमने यहाँ पर बना लिया है कॉर्नर्स के पार्टिकल्स, एंड दिस पार्टिकल इज एट द सेंटर। यू हैव टू लर्न दैट द साइज ऑफ स्फीयर्स इज सेम। ओके, जो स्फीयर्स का साइज़ है वो हमेशा सेम है। यहाँ मैंने थोड़ा सा बड़ा दिखाया है, सेंटर में दिख रहा है आपको, तो बट एक्चुअली क्या होता है, जो स्फीयर्स का साइज़ है दिस इज सेम, इट इज़ मेकिंग द ट्राइंगल ए बी एंड सी, दिस इज ट्राइंगल ए बी सी। इन दिस ए बी सी दिस इज़ रेडियस आर, दिस इज़ रेडियस आर, और यहाँ क्योंकि कंप्लीट ज्वाइन कर दिया तो r प्लस आर कितना हुआ, 2r हुआ। ठीक है, r प्लस आर दिस इज इक्वल टू 2r। अब हमें पता है ए सी स्क्र, ट्राइंगल ए बी सी में ए सी स्क्र ए बी स्क्र प्लस बी सी स्क्र कितना आया, √2a। √2a बोलो किसके बराबर है,
यहाँ से देखो ए सी स्केयर इक्वल टू ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर, इसकी वैल्यू आ गई भी कितनी, √2a। अब √2a देखो कितना आया, r प्लस 2r प्लस r, कितना आया बोलो, 4r, यही आएगा ना। 4r के इक्वल भी हम लिख सकते हैं इसको भाई, ए सी स्केयर को हम और किसके इक्वल लिख सकते हैं बोलो, 4r के इक्वल लिख सकते हैं। ए किसके इक्वल आ गया, 4r बाई √2। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हुआ, ए क्यूब, मतलब 4r बाई √2 का क्यूब। स्फीयर्स कितने होते हैं एफसीसी में, टोटल 4 होते हैं, और हमें कितने का स्फीयर्स का निकालना है वॉल्यूम, 4 स्फीयर्स का, तो 4 × 4/3 πr³ कितना है ये, 16/3 πr³ आया। अगेन निकाल देंगे हम परसेंटेज या पैकिंग एफिशिएंसी, क्या आया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब मल्टीप्लाई 100, 16/3 πr³, 4/√2r³ मल्टीप्लाई 100, कितना आ जाएगा ये 74%। और अगर आप परसेंटेज से नहीं करते हो तो कितना आ जाएगा 0.74। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करते हो किससे, 100 से, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारी, 0.74 आ जाएगी। ओके, थैंक यू।